नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए 4 जून है आपकी डेट। 4 जून को आज हम डेटा फैक्ट रिपोर्ट्स में ये हमारा अगला वीडियो है। तो इसमें हम लगभग 3 आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पॉइंट आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो इनको मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब ये डेली हमारी सीरीज चल रही है। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, इनसे आपको बहुत लाभ होने वाला है। साथ साथ में एक काम किया करिए, आप अपना कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए और जो भी आपको डेटा फैक्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज, उनको पेपर वाइज आप लिखा करिए, क्योंकि यही लास्ट में आपके काम आएंगी। बार बार संडे में उठाया और सबका रिवीजन कर लिया, तो ये सब आपको साथ साथ में करते रहना है। और प्रश्न भी मिलते हैं जिनको आप लिख खुद से लिखिए, और जो क्रैश कोर्स वाले हैं वो लिख के उसमें आप ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, और देखिए जिनको भी ज्वाइन करना है, पेपर 1 चल रहा है। पेपर 1 की आंसर राइटिंग चल रही है, डेट आई चुकी है आपकी, क्लियर हो गई है। 27 अक्टूबर को प्री है पीसीएस का, और 22 दिसंबर को आपका आरओ का प्री है। तो अब आपको देखिए मेंस का डेट नहीं दिया, तो बहुत कंफ्यूजन होना है। जो लोग अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्री ही पढ़ते रहेंगे, 90% लोग। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस दिशा में, आपको कंप्लीट सिलेक्शन चाहिए या फिर केवल प्री निकालना है। तो आपका मकसद क्या है, तो वो आप देख लीजिए। कंप्लीट सिलेक्शन आपको मेंस ही दिला सकता है, और उसके लिए आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। तो पेपर 1 के लिए आप कर लीजिए, 1 जून से शुरू हुई है और 10 जून से शुरू हो रही है आपकी पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप नोट्स वगैरह और चाहिए हो तो इस नंबर पे आप संपर्क करिए, 8527 तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है शिक्षा घोटालों का विश्लेषण देखना है। एमपी में ये शिक्षा घोटाले से संबंधित आर्टिकल आज आया है, तो प्रमुख बिंदु क्या है इससे वो देख लेते हैं। देखिए शिक्षा घोटाले की समस्या क्या है। तो मध्य प्रदेश में फर्जी शिक्षा कॉलेजों और दाखिलों को लेकर बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। विभिन्न राज्यों में शिक्षा संस्थानों में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं पाई गई हैं, इनसे संबंधित है। और घोटालों का सीधा असर छात्रों के करियर और भविष्य पर पड़ता है, ये इसी को इलेबोरेट करता है ये आर्टिकल। इसमें प्रभाव क्या क्या है। शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, युवाओं में निराशा और हताशा आएगी, शिक्षा और आर्थिक प्रगति में रुकावट होगी। तो ये प्रभाव आपको देखने को सीधे सीधे मिलेंगे। भविष्य बहुत ही अधर में डूब जाएगा आपका, अगर इससे ये चीज़ें, अगर शिक्षा में ये इस तरीके से भ्रष्टाचार और घोटाले होते रहे तो। देखिए इसमें हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हैं। जो भी आर्टिकल रहते हैं उससे एक्स्ट्रा पॉइंट, जो भी डेटा वगैरह रहता है, और उससे आपके मेंस के दृष्टिकोण से जो भी बन सकते हैं वो सारे ऐड किए जाते हैं। समितियों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय बताए गए हैं। कैग जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा सख्त निगरानी की इसमें निर्देश दिए गए, यानी ये सुझाव दिया गया। यूजीसी द्वारा मान्यता प्रक्रिया को सख्त करना, इसमें भी ये बताया गया यूजीसी ने। समाज और शिक्षा व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बाजारवाद का शिकंजा बढ़ेगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता में कमी आएगी, शिक्षकों और छात्रों के बीच विश्वास की कमी होगी इससे। अब विस्तार से विश्लेषण देख लेते हैं, शिक्षा घोटालों का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, तो पॉइंट देखा ही है क्या कैसे आएगी। शिक्षा घोटाले से शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। फर्जी कॉलेजों और अनियमितताओं के कारण छात्रों को उपयुक्त शिक्षा नहीं मिल पाती, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता में कमी आती है। उदाहरण के लिए देखिए मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले में फर्जी दाखिलों और परीक्षा में धोखाधड़ी के कारण हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ा है। युवाओं में हताशा और निराशा, इसमें क्या होगा, शिक्षा घोटाले युवाओं को निराश और हताशा पैदा करते हैं। जब मेहनती छात्र शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का सामना करते हैं तो वे अपनी मेहनत पर संदेह करने लगते हैं। इससे उनमें हताशा बढ़ती है और उनका आत्मविश्वास कम होता है। तो इस तरीके से सामान्य से पॉइंट है, आप जानते समय इनके बारे में। सामाजिक और आर्थिक प्रगति में रुकावट है ये। शिक्षा घोटाले समाज और अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी से समाज में शिक्षित और कुशल श्रमिकों की कमी होती है, जिससे आर्थिक प्रगति भी धीमी होती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण समाज में नैतिक मूल्यों का भी ह्रास होता है। तो ये हो गया आपका। अब कुछ डेटा का विश्लेषण देख लीजिए। 2023-24 के दौरान शिक्षा घोटालों के मामले में कई प्रमुख ऐसी घटनाएं घटी हैं जो सामने आई हैं, बहुत सारी। जैसे एमपी में व्यापक घोटाला, फर्जी दाखिलों और परीक्षाओं के धोखाधड़ी में हजारों छात्रों, जैसे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों का घोटाला, कई फर्जी डिग्रियों का वितरण हुआ, विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा पर इससे असर पड़ता है। समितियों द्वारा सुझाए गए उपाय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए। इनमें शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को सख्त बनाना, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करना, शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाना शामिल है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया है सुझाव। कैग ने क्या दिया है, कैग द्वारा शिक्षा संस्थाओं की नियमित ऑडिट करने और वित्तीय अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे। इससे यूजीसी ने क्या दिया है सुझाव। तो यूजीसी ने शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को सख्त बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक
स्थापित करने की सिफारिश की है। इससे शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार होगा और फर्जी संस्थानों की डिग्रियां संस्थानों को बंद किया जा सकेगा इससे। उपाय और सुधार देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। तो पारदर्शिता को बढ़ाना, शिक्षा संस्थानों की गतिविधियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, सख्त निगरानी, जैसे कैग द्वारा नियमित ऑडिट की बात की गई है, शिक्षा विभाग द्वारा अनियमितताओं की जांच, है ना, ये अनियमितताओं की जांच की बात की गई है। इसमें कानूनी कार्यवाही में क्या होगा, तो फर्जी संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और दोषियों को कठोर सजा देना। जागरूकता फैलाना, छात्रों और अभिभावकों को फर्जी संस्थानों से सावधान करना, शिक्षा संस्थानों की मान्यता की जानकारी उपलब्ध कराना। और अब देखिए ये आपके लिए प्रश्न है इसी से संबंधित, शिक्षा घोटालों का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2023-24 के डेटा और विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए सुझावों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, विस्तृत रूप से इसका विश्लेषण करना है 200 शब्दों में। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं आंसर इसको। दूसरा है हमारा जो है आर्टिकल, वो है मौसम परिवर्तन की समस्या। तो ये काफी रोज आर्टिकल आ रहे हैं, तो इसको बार बार देखते रहिए क्योंकि कुछ ना कुछ नए पॉइंट आपको मिलते रहते हैं। इसमें क्या जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्प्रभाव देखेंगे, पर्यावरण का महत्व और उसकी सुरक्षा देखेंगे। ये इस आर्टिकल का मेन क्रक्स है। प्रभाव देख लेते हैं इसके क्या क्या रहेंगे। तो प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी, इससे कृषि उत्पादन पर असर पड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी इससे। समितियों द्वारा क्या क्या सुझाए गए सुझाव, तो देखिए पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण और वनीकरण को प्रोत्साहित करना। तो ये सुझाव दिए गए, कुछ डाल दीजिए। समाज और पर्यावरण पर इसके प्रभाव क्या है, तो जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आएगी, जैव विविधता की हानि होगी, आर्थिक लागत और नुकसान होगा इससे। ये पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब इनका विश्लेषण हम लोग प्रभाव प्रभाव देख लेते हैं मौसम परिवर्तन का डिटेल में। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी, कैसे, जलवायु परिवर्तन के कारण वृद्धि होगी प्राकृतिक आपदाओं में। उदाहरण के लिए भारत में बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। 2023-24 के दौरान उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया और कृषि भूमि को नष्ट भी किया है इसने, है ना। कृषि उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा, तो इससे कृषि उत्पादन पर गंभीर असर पड़ता है। असामान्य बारिश और तापमान बदलाव के कारण फसल उत्पादन में कमी होती है, इससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडराता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में असामान्य बारिश के कारण कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ। तो इस तरीके के ये उदाहरण है ना, ये आप एक वो बना लीजिए इसका एक डायरी टाइप में छोटा, तो उससे आप क्या करें, इनको सबको नोट डाउन करते रहें। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तापमान और प्रदूषण के कारण श्वसन और हृदय रोगों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। 2023-24 के दौरान दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण श्वसन संबंधी समस्याओं में वृद्धि देखी गई है। तो ये भी आप उदाहरण में डाल सकते हैं। समिति द्वारा सुझाए गए वो क्या क्या है सुझाव, जैसे पेरिस समझौता। पेरिस समझौते के तहत भारत ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। किसने, ये भारत ने रखा है पेरिस समझौते के तहत, ये भारत का लक्ष्य है। इसके तहत इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना आवश्यक होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। 2023-24 में भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि भी की है और कई नई सौर परियोजनाओं को शुरू भी किया है। तो आपको इससे संबंधित अब आपको क्या करना है, जो भी सौर परियोजना शुरू की है उनको गूगल पे सर्च करिए और अपने जो भी नोट्स हैं उनमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, वृक्षारोपण और वनीकरण, इसमें क्या है, इनको प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है, वृक्षारोपण वनीकरण को। इसके तहत विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए देखिए 23-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव के तहत लाखों पेड़ लगाए। तो ये आप उदाहरण में डाल सकते हैं। उपाय और सुधार क्या क्या हो सकते हैं मौसम परिवर्तन की इससे निपटने के लिए, तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, सौर पवन जल ऊर्जा के उपयोग को, जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करना, वृक्षारोपण और वनीकरण को अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वन क्षेत्रों की सुरक्षा और पुनः वनीकरण करना, सतत विकास में यूज है पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना, सतत विकास के महत्व को समझाना। अब प्रश्न देख लीजिए इससे क्या है बनेगा जो आपको लिखना है, मौसम परिवर्तन का प्रभाव भारतीय पर्यावरण और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2023-24 के डेटा और समितियों के सुझावों के आधार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, विस्तृत रूप से विश्लेषण करें। 200 शब्दों में ये आपको लिखना है। ठीक है, तो आप बार बार इन चीज़ों को लिखते रहेंगे ना, तो एक दिन इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि मेंस की समस्या ही खत्म हो जाएगी। सफाई अगला है, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा की अनदेखी हो रही है। तो इससे संबंधित देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा की अनदेखी, मैन होल और सीवर की सफाई में जोखिम है, जो इसी से संबंधित इसके प्रभाव क्या क्या है शॉर्ट में देखते हैं, फिर विस्तार में देखेंगे। सफाई कर्मचारियों की जान का खतरा, स्वास्थ्य समस्याएं और बीमारियां, समितियों द्वारा कुछ सुझाव हैं, जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाए, सफाई कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए। समाज और कामकाजी परिस्थितियों पर इसका प्रभाव क्या है, तो देखिए कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार होगा और समाज में सफाई कर्मचारियों के प्रति सम्मान और समझ बढ़ाना इसका उद्देश्य। विश्लेषण देख लीजिए इसका,
तो इसका क्या क्या जो हो रहा है विश्लेषण, सुरक्षा की अनदेखी का प्रभाव। तो सफाई कर्मचारियों की जान का खतरा है। कैसे सफाई कर्मचारियों को मैन होल और सीवर की सफाई करते समय अपनी जान का खतरा रहता है। कई बार सुरक्षा उपकरणों की कमी और उचित प्रशिक्षण न होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। 2023-24 के दौरान दिल्ली में कई सुरक्षा कर्मचारियों की जान चली गई सीवर की सफाई के समय। तो ये आप याद रखिए, दिल्ली में ये इस तरीके के एग्जाम्पल आप कोट करते रहिए। स्वास्थ्य समस्याएं और बीमारियां, सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सीवर की सफाई करते समय हानिकारक रसायनों और बैक्टीरिया के संपर्क में आने से उन्हें श्वसन और त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में सफाई कर्मचारियों में त्वचा रोगों की घटनाएं बढ़ी हैं। इसमें समिति द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए? सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना, जैसे दिया है कि सफाई कर्मचारियों को उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाए। इनमें जैसे गैस मास्क है, दस्ताने हैं, जूते हैं, अन्य सुरक्षात्मक गियर इसमें शामिल है। प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाई जाए। नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सुरक्षा उपायों और सही तरीकों की जानकारी दी जा सकती है। उपाय और सुधार में क्या क्या होगा? इसमें उपाय और सुधार में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता करनी चाहिए, जैसे उपकरण प्रदान करने चाहिए आवश्यक जो भी होते हैं, और नियमित रूप से उपकरणों की जांच और अद्यतन इन्हें करना चाहिए। प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ानी चाहिए। सफाई कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। सुरक्षा उपायों, सही सफाई तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। स्वास्थ्य सेवाओं में जैसे सफाई कर्मचारियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना। बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय करना। कानूनी सुरक्षा, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून लागू करना। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। तो ये सारी चीजें मेंस के लिए प्रश्न देख लीजिए इसमें। तो सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा की अनदेखी का क्या प्रभाव पड़ता है? 2023-24 के डेटा और समितियों के सुझावों के आधार पर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, विस्तृत रूप में इसका विश्लेषण करना है आपको 200 शब्दों में। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल थे हमारे आज, ये 3 आर्टिकल हैं। तो तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पीडीएफ अगर चाहिए इसका, तो पीडीएफ चाहिए तो ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कर लीजिए। नहीं तो आप सर्च कर लीजिए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।